What's up everyone? Welcome back to the channel। और अब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में बचा है बस एक यूनिट, उसी को आज शुरू कर लेते हैं। फिर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जिनका जो पार्ट छूटा है चैनल पे हो, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, उसी मैनर में वीडियोस देखो और अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लो कंप्लीट। अभी कर लो भाई, बहुत टाइम मिल रहा है, कर लो। पेपर में तो रिवाइज करेंगे और पूरा 100 और 100 स्कोर करेंगे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब शुरू करने वाले हैं आज का चैप्टर और एक नए यूनिट के साथ। चैप्टर नंबर 7 हम लोग शुरू कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ रेड मैंने कर दिया। वो क्यों कर दिया? क्योंकि मैं पढ़ा चुका था बट वीडियो में मुझे मजा नहीं आया तो मैंने कट कर दिया। दोबारा करेंगे। तो एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड पढ़ने वाले हैं। देखो 11th में माइक्रो में हमने डिमांड पढ़ा था, अब हम मैक्रो में आ चुके हैं। तो मैक्रो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां क्या है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या थे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? नेशनल इनकम वाला यूनिट याद करो फटाफट से। दो तरीके के वहां पे गुड्स और सर्विसेज की बात हुई थी, फाइनल, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की बात नहीं हो रही। तो यहां कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है? फाइनल, जो बिल्कुल रेडी टू यूज है, यूज कर रहे हैं हम लोग। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर का मतलब नेशनल इनकम याद करो, 4 सेक्टर पढ़ाए थे आपको। 4 सेक्टर कौन से? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म्स, तीसरा कौन सा होता है? गवर्नमेंट, और चौथा होता है हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अब्रॉड बोलते हैं। तो 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सभी सेक्टर्स इकोनॉमी के आर प्लानिंग टू बाय। प्लानिंग टू बाय बहुत शुरू में बात हो चुकी है कि ये सारी चीजें एस्टिमेटेड होती हैं, एक्चुअल नहीं होती हैं, एस्टिमेटेड होती हैं। प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में, जो कि बेसिकली 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, उस अकाउंटिंग ईयर में हमारे सभी सेक्टर्स, चारों सेक्टर्स कितना प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, अगर प्लान कर रहे हैं, डिमांड करना चाहते हैं तो खर्चा तो करेंगे। तो क्या मैं एग्रीगेट डिमांड को खर्चे के इक्वल मान लूं? क्योंकि जब डिमांड करेंगे तो खर्चा होगा, बिल्कुल। तो एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस द सेम। एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही होता है, करेक्ट है। अब कंपोनेंट्स क्या होंगे एग्रीगेट डिमांड के? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अभी तक का। क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? सबसे पहला प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का मतलब हाउस होल्ड, हम लोग, आप, मैं, हम सारे, हम प्राइवेट हैं। और हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी हम अपना बेसिक नीड्स पे, गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको डिनोट करा जाता है गाइस सी के साथ, सी, सही है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली जो फर्म्स कैपिटल गुड्स पे खर्चा करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसको क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आ गया, डिनोट करा जाता है आई के साथ। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है और इसके अंदर दोनों एक्सपेंडिचर आ जाते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और गवर्नमेंट का एक तरीके से कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर करा जाता है वो भी। अब गवर्नमेंट के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? वो पूरा खर्चा जो गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर पे करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे करती है, हेल्थ पे करती है, बेसिक सर्विसेज पे करती है, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट बड़े बड़े रोड्स पे, डैम्स पे, बिल्डिंग्स पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो दोनों ही खर्चे इसमें आ जाते हैं और डिनोट करा जाता है इसको जी के साथ। तो 3 कंपोनेंट हो गए, सी, आई, जी। और लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स और इंपोर्ट को एम। तो जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स की डिमांड हो रही है बाहर से, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जो हम लोग बाहर के गुड्स की खुद डिमांड कर रहे हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, ये नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो एडी के 4 कंपोनेंट्स आपने लिख के आने हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और यही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी होता है। तो एडी इज इक्वल टू सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। जल्दी से नोट बनाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर थोड़ा सा इसी तरीके का आगे आपको समझना होगा। तो देखो, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब एडी इन अ 2 सेक्टर मॉडल। जैसे कि आपने नेशनल इनकम में ही देख लिया था कि हमारे सिलेबस
जो लिमिटेड है वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल तक है, यानी कि हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं हाउस होल्ड्स को और फर्म्स को। हम लोग फिलहाल इस चैप्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे। अब जब 2 सेक्टर मॉडल की बात आती है तो फिर एडी के 2 ही कंपोनेंट्स बचेंगे, सी प्लस आई। अब सर अगर सपोज एग्जाम में आ जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ एडी बताओ, तो हम 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे? चारों लिखेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो वहां सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम चारों को एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो 2 ही कंपोनेंट के बेस पे पढ़ेंगे, दैट इज सी प्लस आई। सी हो जाता है हमारा हाउस होल्ड्स के लिए और आई हो जाता है हमारा फर्म्स के लिए। ठीक है गाइज, अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होगा एडी का, एडी देखने में कैसा होगा? तो एडी में आपको ध्यान रखना है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सा एक रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा थी ये बात। अब वही चीज यहाँ है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा इनकम में और डिमांड में। अब ये जो टेबल है, मैं यही टेबल पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, इनफैक्ट आने वाले 2 चैप्टर्स में भी। इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, 7, 8, 9। हम लोग 7 डिस्कस कर रहे हैं, 8, 9 में भी मैं यही टेबल यूज करूंगा। तो कोशिश करना कि यही टेबल आपको याद हो। तो इनकम क्या ली है? 0, 100, 200 इनकम बढ़ रही है। तो कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360 कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ऑब्वियस है इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट हमने 40 सेम एज्यूम करी है। अब यहां पे एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है गाइज, ऑटोनॉमस एज वेल एज इंड्यूस्ड। तो ऑटोनॉमस वो इन्वेस्टमेंट होगी जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगी, यानी कि जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है वो सेम रहता है। और हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ये अजम्पशन लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम है, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंड्यूस्ड होता है, जो कि बदलता है इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, कि इंसान कमाएगा ज्यादा तो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेगा। बट ताकि चीजें सिंपल रहे तो हम इंड्यूस नहीं मान रहे, ऑटोनॉमस मान रहे हैं। करेक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट भी 40 40 40 रह रहा है। अब एडी, जब आपको पता ही है कि एडी अगर निकालना हो तो 2 कंपोनेंट को जोड़ दो बस, सी प्लस आई। इन दोनों का सम करते जाओगे आप तो एडी निकल जाएगा। 40 40 80, 120 40 160, इस तरीके से सम करेंगे तो एडी आ जाएगा। सोचने वाली बात गाइज एक छोटी सी है, वो क्या है कि यहां पे देखो, अगर आप यहां पे देखेंगे तो इनकम 0 है बट कंजम्पशन 40 है। मैं कमा कुछ नहीं रहा लेकिन तब भी खर्चा कर रहा हूं, ये कैसे? तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक आम इंसान, आप और मैं, हम लोगों को जीने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना पड़ता है, चाहे हम कुछ भी ना कमा रहे हो। आज के टाइम में बहुत से लोग कुछ भी नहीं कमा रहे, हम सब घर में। तो इन दैट केस टू क्या हम कंजम्पशन नहीं कर रहे? कंजम्पशन कर रहे हैं, हम रियल लाइफ से सीख सकते हैं। तो कंजम्पशन तो 0 पे भी होगा ही होगा। इस कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो 0 लेवल पे भी जो कंजम्पशन होगा उसको क्या बोलोगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको हम डिनोट करते हैं सी बार से। सी बार याद रखेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी बार। अब हम देख लेते हैं कि कर्व कैसा बनेगा। तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा गाइस। देखो, मैंने इनकम लिया इधर और इधर ले लिया एडी। अब एडी के 2 कंपोनेंट्स, मैंने दोनों कंपोनेंट्स प्लॉट करे। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आ गया? बस 0 पे भी 40, 100 पे भी 40, 40 40 सेम रहा। तो जब सेम रहती है कोई भी चीज तो आपको पता ही है कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सी प्लॉट करा तो 0 के साथ पहले 0 पे 40। अब देखो ये जो इतना 0 पे भी 40, ये जो एरिया है इसी को मैं सी बार बोलूंगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी 0 लेवल पे भी जो कंजम्पशन होगा उसको क्या बोलूंगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर 100 पे ये बढ़ता चला गया, 120, 200, तो ये बढ़ता बढ़ता अब आप देख रहे हो कि इनकम के साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है। पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप होता है तो आपको पता ही है, जब भी पॉजिटिव स्लोप होता है तो कर्व हमेशा ऊपर जाता है। करेक्ट है। फिर एडी प्लॉट करना था, तो एडी भी हमने इसके साथ प्लॉट करा कि 0 पे 80, इस तरीके से एडी भी ऊपर चला गया और एडी आ गया हमारे पास सी प्लस आई। तो इस तरीके से आपको कर्व बना के आना है इन्वेस्टमेंट का, कंजम्पशन का और एडी का। ये आप डॉटेड लाइंस के साथ बना देंगे और एडी आप पूरा परफेक्ट बना के आओगे। ठीक है। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट। तो जो आपको एक्सप्लेन करना होगा, फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना कि एडी इज बेसिकली हेयर
कंटेन्स टू एलिमेंट्स या फिर टू क्या कहोगे आप इसको कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। उसके बाद देयर इज सम, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है लेकिन मैं बोल रहा हूं साथ साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देयर इज सम पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। अगर इनकम जीरो है तब भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव कंजम्पशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, C बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन कर्व स्लोप्स अपवर्ड, कंजम्पशन कर्व ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्यों है, बिकॉज इट इज एज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। मैंने यहां नहीं लिखा है लेकिन आप ये रीजंस लिखते रहना साथ साथ, अगर अभी तक नहीं लिखे हैं तो वीडियो वापस करो और लिखो। उसके बाद AD इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व, AD भी पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व आया, क्यों, क्योंकि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड AD। तो ये सब आज की बातें हो गई। इस चैप्टर के नोट्स बहुत ध्यान से बनाना, मैं सारी चीजें इसी तरीके से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको इस चैप्टर के कंटिन्यूटी के साथ। थैंक्स अ लॉट।